आपको कौन सा लगता है पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन? After hearing so many answers from people, I can say that majority of people think that air pollution is very much harmful for our environment. But let me tell you, not only air pollution, but along with that, water pollution, noise pollution, and soil pollution are equally hazardous to human beings. So let's reduce our carbon footprints and try to protect our environment. Do you know the concept of 4R? Do you know the concept of 4R? No? Also? 4R. So I will tell you, it is reduce, reuse, recycle and recover. Reduce, reuse, recycle and recover. इसका 4R मतलब reduce, reuse, recycle and recover. So ये हमें environment को डैमेज जो pollution करता है तो वो कम करने के लिए ये concepts बनाए गए. As we can see from this, we can conclude that people doesn't know the concept of 4R. So we have told them about the concept of 4R and told them to research this about the 4Rs so that they can implement that in their life, which will be useful for spreading the awareness among them, which will help us to protect the environment. मेरा क्वेश्चन है कि आपको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बताया हुआ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट उसके बारे में पता है? ड्राई वेस्ट, वेट सेग्रीगेशन के बारे में पता है? लाइक ड्राई एंड वेट वेस्ट नहीं, उसके बारे में आपको पता है? नहीं पता। हम कई बार देखते हैं जो हमारे कूड़ेदान बोलते हैं डस्टबिन, उसमें अलग अलग सेग्रीगेशन रहते हैं, गीला कचरा इधर डालें, सूखा कचरा, तो वो कॉन्सेप्ट है। एंड ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लागू करें क्योंकि एनवायरनमेंट उससे प्रोटेक्ट होता है। आपको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लॉज है जो कि दिए गए हैं ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर आपको उनके बारे में कुछ पता है? मैं एक बताना चाहूँगा, हमारा जो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये जो एनवायरनमेंट का क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है कि इस पर कोई हार्म ना हो, लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल दैट, वो उस चीज़ का ये एक्ट है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लॉज है जो कि बताए गए हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है? और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, हमारा जो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में जो हुआ था, वो जो हमारा सीवेज वेस्ट जो इंडस्ट्रीज रिलीज़ करता है उसके बारे में, एंड उसके बाद से जो हमारे रिवर बॉडी जस्ट लाइक गंगा उसको पोल्यूट हुआ था, सो वो क्लीन के लिए ये एक्ट हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था। गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉज पब्लिश करता है ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे। आपको उसमें से कोई एक या दो लॉ पता है? कोई बात नहीं, मैं आपको एज अ बोनस बताना चाहूँगा, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके, डिफॉरेस्टेशन जैसे चीज़ें जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं, बिकॉज हम उनको हार्म करते हैं इसलिए हमारे ऊपर वो वापस से आता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था। लॉज के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है मुझे। तो आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ एक लॉ। तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों के लिए बनाया गया था, उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए, क्योंकि वो हम लोगों की वजह से वो जंगल काटे जा रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह ठीक से नहीं मिलती है, तो उनके लिए लॉ बनाया गया था कि उनको अच्छे से रहने के लिए सैंक्चुरीज और वो सब बनाया गया था, तो सेफ रखने के लिए वो लॉ बनाया गया था। आई नो अबाउट दैट। या हमारा जो गवर्नमेंट है वो नए नए एक्ट्स बनाता है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे। आपको उनमें से कोई एक एक्ट जिसके बारे में कुछ पता है? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, थैंक यू सो मच। इट इज़ अबाउट क्लीनलीनेस। एंड एक और चीज़ हम आपको अपने तरफ से बताना चाहेंगे, जो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में रिलीज़ हुआ था बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, हमारे जो एयर है ना, जस्ट लाइक वी हैव PUC फॉर व्हीकल्स, तो उसमें
कंट्रोल करता है PUC, एंड जो व्हीकल है वो उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं एक्सपीरियंस करना चाहिए. Okay, so here we can conclude that people are not aware about dry and wet waste segregation, even though they see the green, the blue, and the normal dustbins that are placed over there. Now, through this convo, I have tried to explain the people the concept of different segregations in the waste, and even about different laws that the government have implemented for our benefits. So people needs to be aware that these all things are there already, which are existing, and we need to take maximum opportunity from this and get the best out of this. हमारी एक मोटिव है कि जो भी हम से भी मिल रहे हैं वो उसको अवेयरनेस फैला सके. एंड इवन जो हमारे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन कौन सा है, एयर, वाटर, सॉइल, एयर पोल्यूशन, इवन R2 ऑर्गेनिक, क्योंकि जो हम इनहेल करते हैं उससे हमारा इम्यूनिटी बनता है. एंड उसकी वजह से जो पोल्यूशंस रहते हैं, इवन हमारे कार्स व्हीकल्स में PUC करके रहता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. तो इवन आपको भी पता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो आपको ऐसा लगता है कोई मैसेज जो कि आप देना चाहेंगी फॉर एनवायरनमेंट? प्रत्येक माणसाला पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज आहे. दिवसेंदिवस आपण पाहतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार, कॅन्सर होऊ दे किंवा मोठे जीवघेणे आजार निर्माण होतात. त्याला कारणीभूत आहे सुरुवातीला माणसाने केलेली आहे. निसर्ग डिस्टर्ब करायला सुरुवात केलेली आहे. प्लास्टिकचा अति प्रमाणात वापर, तसेच केमिकलयुक्त भाज्यामध्ये सेंद्रिय शेती करण्यापेक्षा ऑर्गॅनिक शेतीला महत्त्व न देता रासायनिक शेती केली जाते. त्यामुळे पोल्युटनचे प्रमाण वाढते आणि ते पूर्ण नैसर्गिक क्षेत्रामध्ये ते मिक्स होऊन जाते आणि त्याचा विपरीत परिणाम आपण जर एक पटीनं केलं तर तो 1000 पटीने माणसालाच होत आहे. तर त्यासाठी अवेअरनेस होणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याची सुरुवात ही वैयक्तिक लेवलला, सामूहिक लेवलला आणि पूर्ण जागतिक पातळीवर करणं. त्यासाठी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्स पण काम करत आहेत. तुम्ही मुलं पण चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू सो मच मॅम. Hello everyone. Right now what you saw is the beautiful view of Arabian Sea. But this beautiful view isn't that beautiful. Let me show you the reality. Just look, like all this garbage. Means it smells, just feels disgusting. I wanted to go more inside, but seeing this garbage makes me feel flattered. So my one request to all my fellow classmates is that whenever you visit beaches or any environmental pieces, try not to litter, okay? And let's protect our environment by doing so.